हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 3 फाइलिंग फॉर द इंट्राडे F&O ट्रेडिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2223। जी हाँ, तो गाइस पिछले साल मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको ITR फाइलिंग सिखाई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अब वो वीडियो पुराना हो चुका है और जो नया असेसमेंट ईयर है उसकी यहाँ पे ITR 3 फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन एक्टिवेटेड नहीं हुई है, लेकिन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डेडिकेट बात करेंगे कि जिनके भी इंट्राडे के प्रॉफिट से या लॉसेस है या जिनके भी F&O के प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो अपनी ITR 3 यहाँ पे कैसे फाइल कर सकते हैं, कब यहाँ पे ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल होगी, कब नहीं होगी, आपको यहाँ पे क्या चीजें दिखानी है, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से आपको इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR 3 फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ITR 3 किसको यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। तो देखिए, नॉर्मली जिनका भी इंट्राडे का प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं, F&O वगैरह रहता है, उसके साथ में उनकी सैलरी की इनकम है या बिजनेस की इनकम है प्लस कैपिटल गेन है, तो सारी जो चीजें होती है वो ITR 3 के अंदर आ जाती है। मतलब आप जो ITR 1, 2 और 4 के अंदर जितनी भी चीजें फिलअप करते हैं उन सभी का जो समअप है वो ITR 3 के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसके साथ में गाइस जिनकी भी स्पेशली बिजनेस की इनकम होती है, जिनको टैक्स ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल होती है, टैक्स ऑडिट वगैरह करवानी पड़ती है, जिनको अपना P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है, ये सारी चीजें जो है ITR 3 के अंदर यहाँ पे इंसर्ट की जाती है। अब गाइस चलिए यहाँ पे मैं दो केस लेके आपको बताता हूँ कि जिन लोगों का इंट्राडे और F&O का प्रॉफिट केस है और जिन लोगों का लॉसेस केस है उनको यहाँ पे क्या चीजें चाहिए। तो देखिए गाइस, पहली चीज ये है कि इंट्राडे और F&O की जो प्रॉफिट वाले जो केसेस है उससे पहले आपको अपने P&L जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे जैसे जीरोधा का स्टेटमेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के सामने, यहाँ पे इंट्राडे का लॉसेस दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रॉफिट मतलब लॉसेस वगैरह दिए हुए हैं और उसी के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शंस वगैरह का भी यहाँ पे टर्नओवर दे रखा है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे शो करनी है, तो इसके पहले गाइस आपको पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर ऑडिट की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए तो वैसे मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखा है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँ, सिंपली आपको ये देखना है कि अगर आपका टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीज है, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, फिर आपकी ऑडिट जो है यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर जो है 10 करोड़ के नीचे है, लेकिन आप अपना जो प्रॉफिट है, F&O का जो प्रॉफिट है या इंट्राडे का जो प्रॉफिट्स है वो आप लेस देन 8% अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा सेम कहानी लॉसेस के अंदर भी होगी। जैसे मैंने बताया कि 8% के अगर आप नीचे लेके जाना चाहेंगे तो वहां पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि भाई क्या होता है ना कि कुछ लोग इंट्राडे और F&O करते हैं, पहले से लॉस के अंदर है, आप भाई ऑडिट के चार्जेस वगैरह बियर नहीं कर सकते, तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो ऑडिट वगैरह को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। 2223 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ऑनलाइन कंटिन्यू बटन, स्टार्ट न्यू फाइलिंग और इंडिविजुअल स्टेटस सेलेक्ट किया, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया। अभी आप देखेंगे ITR 1, 2 और 4 दिखा रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे आपको 3 दिखाने लग जाएगा। तो इसके आगे के जो स्टेप है वो आपको सेम मिलने वाले, मैं सिंपली यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू बताने वाला हूं। यहाँ पे आपको सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, आपसे रीजन पूछेगा, सिंपली अदर्स पे यहाँ पे चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। बहुत सारे यहाँ पे शेड्यूल्स आने वाले हैं, अगर आपकी सैलरी है तो इसको टिक रहने दीजिएगा, बाकी कुछ भी यहाँ पे आपको चेंजेस वगैरह नहीं करनी है। बिजनेस का ऐसे रहने देना है। डेप्रिसिएशन, अगर आपने मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना रखे तो इसको ऑन रखिए, वरना इसको सिंपली पूरा अनचेक कर सकते हैं। बाकी कहीं पे भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, स्किप कर दी। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरे सारे शेड्यूल खुल चुके हैं। तो पहले हम लोग सिंपली चलते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन में। देखिए यहाँ पे गाइस सिंपली काम की बात, फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 यहाँ पे ऑन होना चाहिए। उसके बाद में नीचे जाना है आपको, यहाँ पे जो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे अडॉप्ट किया रखा था तो यस और नो के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आना है, काफी सारे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबके आंसर आप सिंपली नो कर दी। इसके बाद में गाइस हमारा जो मेन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि आपको चेक करना है आपका टर्नओवर वगैरह कितना है, आप कितना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एप्लीकेबिलिटी भी देखनी है। तो अगर मान लीजिए आपके ऊपर टर्नओवर एप्लीकेबल नहीं है और सिंपली जैसे लेट सपोज अगर मैं केस नंबर 1 ले लूं कि जहां पे मुझे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे इंट्राडे के अंदर और F&O के अंदर प्रॉफिट हो रखा है, तो यहां पे गाइस मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते या नहीं करते, तो इसको सिंपली आपको नो करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 44AE 44AB और कुछ सेक्शन दिए हुए, उसके जवाब में आपको पूछता है कि आप इस सेक्शन के अंदर अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं, तो इसको सिंपली आपको यस करना है। अगर आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, इंट्राडे के अंदर आपको प्रॉफिट हो रखा है, F&O के अंदर आपको प्रॉफिट हो रखा है, मोर देन 8% आप अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, तो इसको आप सिंपली यस रखिएगा। और बाकी जितनी भी चीजें हैं ऑडिट वाली उन सभी को यहाँ पे आप सिंपली नो कर दीजिए। उसके बाद में गाइस बैंक डिटेल्स आपकी अपने आप आ जाएगी, आपको सिंपली इसको कंफर्म करना है।
है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक की। सो गाइस मेरा यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन भर गया है। अब मान लीजिए मैं मानता हूं कि मेरा एफ&ओ और इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, पहला जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। कोड के अंदर सिंपली जो है आपको एक कोड चूज करना है। अगर आपका एफ&ओ वगैरह से रिलेटेड बिजनेस है या इंट्राडे, मतलब ऑब्वियसली बात है एफ&ओ का जो इनकम होता है वो आपका बिजनेस के अंदर ही दिखता है, तो आप सिंपली अपना ये वाला जो कोड है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ट्रेडिंग या फिर एफ&ओ या इंट्राडे, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको नीचे जाना है, यहाँ पे एक P&L वाला सेक्शन दिया होगा, कुछ भी नहीं करना है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नो अकाउंट केस दिया हुआ है। अब गाइस आपका जो इंट्राडे एफ&ओ सिंपली इसके अंदर ही हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। ऐड डिटेल्स के ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहले हम लोग चलते हैं इंट्राडे के ऊपर, तो यहाँ पे स्पेक्टिव एक्टिविटी का एक कॉलम दिया हुआ है। पहले पूछता है टर्नओवर। अब ये टर्नओवर मुझे कहां से मिलेगा? आपका जो ब्रोकर का स्टेटमेंट है सिंपली उसको आपको उठाना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट ले लेता हूं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5629 का यहाँ पे इंट्राडे का टर्नओवर दिया हुआ है। तो देखिए कोई भी चीज आपको खुद कैलकुलेट नहीं करनी है। आपका जो ब्रोकर होता है, मोस्टली अगर मैं बात करूं जीरोधा की, अप स्टॉक की, ग्रो की, एंजल ब्रोकिंग हो गया या कोई भी अदर ब्रोकर हो गया, मोस्टली सारे ब्रोकर जो है ये सारी चीजें निकाल के देते हैं। आपको मैनुअल कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो गाइस आपका जो भी टर्नओवर है सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के यहाँ पे एक रैंडम फिगर ले लेता हूं कि मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का यहाँ पे टर्नओवर है जो आपका इंट्राडे के अंदर आपने जो बेसिकली किया है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट। जी हाँ, तो गाइस 2 लाख रुपए के ऊपर आपको जितना भी इंट्राडे के अंदर एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है सारे खर्चे घटाने के बाद में वो आप डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक एक्सपेंडिचर का कॉलम दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपकी जो भी ब्रोकरेज फीस रहती है जो आपका ब्रोकर चार्ज करता है, इसके अलावा एसटीटी जो चार्जेस वगैरह होते हैं, ट्रांजेक्शन टैक्सेस वगैरह होते हैं, जीएसटी वगैरह जो लगता है शेयर्स बेचने पे, तो वो सारे एक्सपेंडिचर भी आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। तो सिंपली पहले मुझे अपना प्रॉफिट डालना है और उसके साथ में एक्सपेंसेस भी डालना है। अब ये प्रॉफिट भी आपको अपने P&L स्टेटमेंट में दिख जाएगा। तो मान लीजिए जैसे 2 लाख का मैंने टर्नओवर किया, तो मैं एग्जांपल के लिए मानता हूं कि मान लीजिए 50,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रखा है। तो मैं जो एक्सपेंडिचर की बात कर लूं, मान लीजिए मेरा जो ब्रोकरेज फीस वगैरह मिला के 5,000 रुपए का मेरा टोटल खर्चा हो गया। तो गाइस सिंपली यहाँ पे मैंने जो इंट्राडे का अल्टीमेटली 45,000 रुपीज का प्रॉफिट डाल दिया है। गाइस यही चीजें मान लीजिए किसी को अगर इंट्राडे का लॉस हो रखा है तो वो यहाँ पे कैसे इस चीज को दिखाएगा। तो मान लीजिए जैसे जो टर्नओवर है वो यहाँ पे सेम रखते हैं हम लोग 2 लाख रुपए, लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट है मान लीजिए आपको हो गया लॉस, 50,000 रुपए का लॉस हो गया, तो सिंपली यहाँ पे आपको माइनस बटन दबाना है और 50,000 रुपए लिखना है। साथ में आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी आप लिख दीजिए। तो आप देख सकते हैं 50,000 का तो आपको ऑलरेडी लॉस था और 5,000 रुपए इसने एक्सपेंस के और जोड़ लिए, मतलब टोटल 55,000 का आपका इंट्राडे के अंदर लॉस यहाँ पे बुक हो चुका है। तो गाइस इंट्राडे के अंदर आप इजीली जो है अपना लॉसेस वगैरह इजीली माइनस साइन के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज एफ&ओ के अंदर पॉसिबल नहीं है, जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। गाइस अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एफ&ओ के अंदर। तो एफ&ओ का जो आपका सेक्शन है वो हमेशा बिजनेस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे ग्रॉस रिसीप्ट पूछता है, तो एफ&ओ आप ऑब्वियसली ऑनलाइन करें तो पूरी जो पेमेंट है आपकी बैंक्स के अंदर ही आती है। तो मान लीजिए यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का एफ&ओ के अंदर टर्नओवर कर लिया है। अब ये जो टर्नओवर की फिगर है ये भी आपको अपने P&L स्टेटमेंट से यहाँ पे मिल जाने वाली है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नीचे पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए ये वाला जो प्रॉफिट है आपका, ये वाला जो टर्नओवर दिखा हुआ है उससे हमेशा 8% आपको ज्यादा दिखाना है। जी हाँ, अगर आप 8% के नीचे लेके जाना चाहते हैं तो देखिए रूल तो ये कहता है कि आपको ऑडिट यहाँ पे करवानी चाहिए, लेकिन देखिए ऑडिट कब कंपलसरी होती है? जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लॉसेस में डालने, मतलब कि माइनस साल लगाना है, तो आप देख सकते हैं माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगने वाला। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो आपने यहाँ पे ऊपर टर्नओवर दिखा रखा है आपको हमेशा जो है ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो हमेशा 8% के ऊपर रखना है अगर आप अपने एफ&ओ का प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं। तो अगर उसके नीचे अगर आप 8% के दिखाएंगे तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। तो गाइस एग्जांपल के लिए सिंपली यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट दिखा देता हूं, जो कि हो जाता है अल्टीमेटली 20%। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए गाइस इस तरह से मैंने अपने एफ&ओ का प्रॉफिट दिखा दिया और स्पेक्टिव एक्टिविटी के अंदर मैंने अपने इंट्राडे का प्रॉफिट दिखा दिया और साथ में मैंने आपको लॉस भी दिखा के यहाँ पे बता दिया। अब गाइस बात करते हैं कि जिसको भी एफ&ओ का लॉस दिखाना है भैया वो क्या करेगा? यहाँ पे माइनस का साइन तो ले नहीं रहा, तो उस केस में उसको यहाँ पे क्या करना चाहिए? सो देखिए गाइस अगर आपका एफ&ओ का जो टर्नओवर है वो लेस देन 10 करोड़ रुपीस है और अगर आप अपना लॉस वगैरह दिखाना चाहते हैं, अगर आप ऑडिट के जो चार्जेस है वो अवॉइड करना चाहते हैं, ऑडिट नहीं करवाना चाहते हैं, तो गाइस सिंपली आपको जो क्या करना पड़ेगा अपने जर्नल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA को यहाँ पे नो किया था उसको सिंपली आपको यस करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को यस किया तो उसके बाद में सिंपली आपको पार्ट ए यानी कि BS बैलेंस शीट और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, ये तीनों आपको यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे। इसके पास में आपके पास में होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट बना होना चाहिए, आपका एक P&L अकाउंट बना होना चाहिए, आपकी एक बैलेंस शीट बनी होनी चाहिए, जो कि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और पूरा ही डिटेल
डिटेल प्रोसेस है, उसके लिए थोड़ी सी आपको कॉमर्स बैकग्राउंड की नॉलेज चाहिए। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें मालूम नहीं है तो आई थिंक आपको एक प्रोफेशनल की यहाँ पे हेल्प लेनी चाहिए और अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिपेयर करवा सकते हैं। साथ में गाइस मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको बेसिक बैलेंस शीट और P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तब तक के लिए गाइस आप मेरे इस वीडियो को यहाँ पे जरूर देखिएगा जो मैंने ITR 3 फाइलिंग 2223 के ऊपर बना रखा है, क्योंकि जो बाकी के जितने भी शेड्यूल्स है, सैलरी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म लॉसेस हो गए, लॉन्ग टर्म लॉसेस हो गया, लॉन्ग टर्म गेन्स हो गए, वो कैसे दिखाने वो आपको इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाने वाली है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप लोग एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR फाइल कराना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।